दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से बिल्किस बानो की जीत का फैसला सामने आया है। जी हां, बिल्किस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए उन 11 दोषियों की रिहाई को रद्द कर दिया है। उस फैसले को रद्द कर दिया है जो गुजरात सरकार ने 11 दोषियों को लेकर दिया था। आपको याद होगा 2022 में 15 अगस्त के दिन, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे महिला सुरक्षा की। दोस्तों, उसी दिन बिल्किस बानो की 11 दोषियों की रिहाई हो गई थी। बिल्किस बानो के 11 दोषियों को रिहा कर दिया गया था। जब रिहा किया गया था तो बाहर आकर कैसे धूमधाम से उनका स्वागत किया गया, ये तो सबने देखा। हो सकता है पूरी दुनिया ने देखा हो और पूरी दुनिया में ये खबर जो है वो फैल गई थी। बिल्किस के दोषियों की रिहाई कहां तक सही थी, कहां तक नहीं, ये बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि ये जो फैसला दिया गया था गुजरात सरकार के द्वारा, ये गुजरात सरकार के हक में ही नहीं था, क्योंकि पूरी तरीके से मामला मुकदमे से लेकर सुनवाई तक सब कुछ महाराष्ट्र में हुआ। तो फिर फैसला लेने के लिए गुजरात सरकार कहां सक्षम हो गई? गुजरात सरकार के पास अधिकार ही नहीं था कि वो फैसला ले पाए। पूरा अधिकार महाराष्ट्र सरकार के पास है। ऐसे में ये जो फैसला है रद्द किया गया है दोस्तों, और अब ये पूरी तरीके से पुष्टि की जा रही है इस बात की कि बिल्किस के 11 दोषी वापस जेल की हवा खाएंगे। मैं आपको बताऊंगी पूरी खबर क्या है, मामले में क्या क्या अपडेट सामने आया है, सब कुछ बताऊंगी। आखिर तक इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत। दोस्तों, बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई रद्द होती है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। आज फैसला आना था, सुबह से सब इंतजार कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ी अच्छी खबर सुनाता है या नहीं, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला सामने आया है उसने कहीं ना कहीं बिल्किस बानो को न्याय दिलाने के पक्ष में जितने भी लोग थे उनके चेहरे पर एक रौनक लाकर खड़ी कर दी है, क्योंकि फैसला ही कुछ ऐसा है। आपकी स्क्रीन पर वो फैसला है दोस्तों। क्या कहा गया है इसको सुन लीजिए। आपकी स्क्रीन पर अमर उजाला की खबर में आपको इस वक्त दिखा रही हूं। अमर उजाला की खबर के तहत साफ सीधे तौर पर देखिए बताया गया है कि दोषियों की सजा की माफी रद्द। एससी ने कहा, यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात सरकार का फैसला शक्ति का दुरुपयोग था। सोचिए, शक्ति थी गुजरात सरकार के पास तो उसका गलत इस्तेमाल किया गया, ये साफ सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दोस्तों। बिल्किस बानो गैंगरेप के 11 दोषियों की सजा गुजरात सरकार ने माफ कर दी थी। गुजरात सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी और बताया जा रहा है कि बिल्किस बानो ने जो याचिका दाखिल की थी उस याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस बीबी नागरत्ना की बेंच ने ये इतना बड़ा फैसला सुनाया है दोस्तों। गुजरात सरकार का पूरा फैसला जो था उसको सुप्रीम कोर्ट ने पलट कर रख दिया। बिल्किस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के फैसले को पलटते हुए दोषियों की सजा माफी रद्द कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दोषियों को अब फिर से जेल जाना होगा, ये बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि जहां अपराधी के खिलाफ मुकदमा चला और जहां सजा सुनाई गई, वहीं राज्य दोषियों की सजा माफी का ऐलान कर सकता है, फैसला कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोषियों की सजा माफी का फैसला गुजरात सरकार नहीं कर सकती है, बल्कि महाराष्ट्र सरकार इस पर फैसला करेगी। गौरतलब है कि बिल्किस बानो मामले की सुनवाई महाराष्ट्र में ही हुई थी और उसके बाद अचानक ऐसा हुआ दोस्तों कि जब याचिका दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो 2022 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बताया गया कि फैसला लिया गया था कि गुजरात सरकार इसका फैसला करेगी। गुजरात सरकार ने क्या फैसला किया आपकी नजरों के सामने है। बाकायदा ये भी खबर सामने आई थी कि केंद्र सरकार का भी ठप्पा लगा था उस फैसले के ऊपर। तो बहुत पूरे सहमति के साथ इतना बड़ा फैसला ले लिया गया था। अब उस पूरे फैसले को सुप्रीम अदालत ने पलट दिया है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार का पूरा फैसला पलटते हुए देखिए क्या कहा है, इस बात को समझिए। गुजरात सरकार की माफी नीति के तहत साल 2022 में बिल्किस बानो से गैंगरेप और उसके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के दोषियों की सजा माफ कर दी गई थी और उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दोषियों को फिर से जेल जाना होगा। इन दोषियों को सीबीआई की विशेष अदालत ने साल 2008 में उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जिस पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी अपनी मोहर लगाई थी। उम्र कैद की सजा पाए दोषी को 14 साल जेल में ही बिताने होते हैं।
उसके बाद अपराध की प्रकृति, जेल में व्यवहार, अन्य चीजों को देखते हुए सजा घटाने या रिहाई पर विचार किया जा सकता है। बिल्किस बानो गैंगरेप के दोषी जेल में 15 साल बिता चुके थे, जिसके बाद दोषियों ने सजा में रियायत की गुहार लगाई थी, जिस पर गुजरात सरकार ने अपनी माफी नीति के तहत इन 11 के 11 दोषियों को रिहा कर दिया था। दोस्तों, गुजरात सरकार के इस फैसले के खिलाफ 30 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं लगाई गई। दोनों याचिकाएं बिल्किस बानो ने लगाई, ऐसा बताया गया। पहली याचिका में दोषियों की रिहाई को चुनौती देते हुए याचिका लगाई गई थी और दूसरी याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने 11 दोषियों को लेकर जो फैसला सुनाया था उस पर फिर से पुनर्विचार करने की बात कही गई थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी जो है की थी। याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र और गुजरात सरकार ने दोषियों की रिहाई के फैसले का बचाव किया था और कहा था कि दोषियों ने दुर्लभतम अपराध नहीं किया है और उन्हें सुधार का एक मौका दिया जाना चाहिए। इस पर कोर्ट ने सवाल किया था कि रिहाई में छूट का फायदा सिर्फ बिल्किस बानो के दोषियों को क्यों दिया गया, बाकी कैदियों को ऐसी छूट क्यों नहीं दी गई। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या दोषियों को माफी मांगने का मौलिक अधिकार है। इस पर दोषियों के वकील ने माना कि दोषियों को माफी मांगने का मौलिक अधिकार नहीं है। गुजरात में साल 2002 में जो दंगे हुए थे दोस्तों, उस दौरान उग्र भीड़ ने बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप किया था और ये जानकर बहुत हैरानी होती है, बहुत दुख होता है कि उस वक्त बिल्किस बानो 5 महीने की गर्भवती थी, बावजूद उसके उनके साथ गैंगरेप किया गया था, दुष्कर्म किया गया था। और सबसे जरूरी बात ये कि इस दुष्कर्म को डिफेंड करते हुए गुजरात की सरकार और केंद्र सरकार कोर्ट में इतनी बड़ी बात कह गई कि ये दुर्लभतम अपराध नहीं था। किसी 5 महीने की गर्भवती महिला के साथ आपने रेप किया और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या कर दी, छोटी सी बच्ची को मौत के घाट उतार दिया, ये दुर्लभतम अपराध नहीं है। सोचिए कि कहां तक सोच गिर सकती है दोस्तों, इसी से आप समझ लीजिए। इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।